हेलो एवरीवन। तो इस क्वेश्चन को हम अगेन आज विंडो स्लाइडिंग से करने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस विंडो स्लाइडिंग की देख ली होंगी और आप लोग को टेम्पलेट याद हो गया होगा। अब अगर नहीं याद हुआ तो मैं बीच बीच में ऐसी वीडियोस लेके आता रहूँगा जिससे आप लोग स्लाइडिंग विंडो का वो कॉन्सेप्ट ना भूलें। अभी तक मैंने अप्रोक्स 12 से 13 प्रॉब्लम स्लाइडिंग विंडो के सेम टेम्पलेट पे करा दिया था। अब इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ये हो जाता है कि ये एक्चुअली हमें स्लाइडिंग विंडो की लग नहीं रही है, बट हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे स्लाइडिंग विंडो में। और फिर से वही बात, अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो आप लोग को 5 स्टेप्स पता होंगे। फिक्स स्टेप होते हैं, बहुत क्लीन टेम्पलेट है। आप लोग को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी मिल जाएगी, आप लोग जाके वो अगेन देख सकते हैं वीडियो कि किस तरीके से हमने सेम टेम्पलेट के हेल्प से सारे क्वेश्चंस को टैकल किया अभी तक। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रॉब्लम को समझना। तो प्रॉब्लम में हमें बस इतना बोला गया है कि हमारे पास एक नम्स एरे है और हमारे पास एक इंटीजर के है। के इंटीजर का मतलब है कि हम एटमोस्ट के ऑपरेशंस कर सकते हैं किसी भी इस इंडेक्स पर, इस नम्स एरे में, और उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको 1 से इंक्रीमेंट कर सकते हैं। फाइनली हमें ये बताना है कि कोई एक ऐसा एलिमेंट, हमें सारे एलिमेंट को किसी एक ऐसे एलिमेंट में कन्वर्ट करना है जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो इस पूरे एरे में। जैसे यहाँ पे 1 दिया है, 1 की फ्रिक्वेंसी 1 है, 2 की फ्रिक्वेंसी 1 है, 4 की फ्रिक्वेंसी 1 है, और के की वैल्यू मुझे 5 दी है, मतलब 5 ऑपरेशन हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करना चाहेंगे कि अगर मैंने 1 को 2 में कन्वर्ट कर दिया तो 1 2 में कन्वर्ट हो गया, और अब 2 की फ्रिक्वेंसी मेरी एरे में 2 हो गई। और हमने कितना ऑपरेशन यूज किया? हमने ऑपरेशन यूज किया एक, क्योंकि हमने 1 को सिर्फ 2 में इंक्रीमेंट किया है, तो मैंने एक को एक बार इंक्रीमेंट किया तो के की वैल्यू 4 बची। ठीक है, 4 बची। लेकिन फिर हमने देखा कि क्यों ना हम इस 1 को हमने 2 में किया था अपडेट, तो क्यों ना हम इस 2 को 4 में अपडेट कर दें। अगर हम इस 2 को 4 में अपडेट कर देंगे तो मेरे पास 4 एक ऐसा एलिमेंट आया जिसकी फ्रिक्वेंसी 2 है, बट इस 2 को भी अगर हम 4 में इंक्रीमेंट कर देंगे तो अब 4 3 बार प्रेजेंट हो गया पूरे एरे में, जो कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही किया गया है कि एटमॉस के ऑपरेशन में अगर हम करना चाहेंगे तो इस 1 को 4 बना देंगे और इस 2 को 4 बना देंगे। 1 को 4 बनाने के लिए हमें 3 बार ऑपरेशन करना पड़ेगा, 2 को 4 बनाने में हमें 2 बार करना पड़ेगा। तो टोटल हमने 5 ऑपरेशन में मैक्सिमम हमने एक एलिमेंट अचीव कर लिया 4, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आ गया हमारे पास। फिर से इस टेस्ट केस में भी हम लोग समझ लेते हैं कि k इज इक्वल टू 5 के लिए वो कौन सा एलिमेंट होगा जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा आएगी। अब देखो, अगर k इक्वल टू 5 है इसका मतलब 5 ऑपरेशन का मतलब हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक ऑपरेशन में 1 से इंक्रीमेंट कर सकते हैं, तो इसका मतलब जिसका डिफरेंस होगा वही नंबर ऑफ ऑपरेशन होंगे। जैसे 8 से अगर 13 पहुंचना है तो 8 को मुझे 5 बार इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अगर मैंने 8 पे ऑपरेशन लगाया उसे 13 बनाने के लिए, तो इधर 1 है इधर 4 है, और अगर मैंने इसको 13 बना दिया तो मेरे सारे के यूज हो गए, और अगर सारे के यूज हो गए तो मुझे सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा मिला 13 जिसकी फ्रिक्वेंसी 2 है। ठीक है, तो ये हमारी मैक्सिमम हाईएस्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन फिर हम क्या करना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि क्यों ना 4 को 8 में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, 4 को अगर हमने 8 में कन्वर्ट किया, देखो 4 को 13 में तो हम कन्वर्ट तब तक नहीं करेंगे जब तक हम उसके छोटे वाले में से कन्वर्ट ना कर दें, क्योंकि अगर 4 8 में कन्वर्ट हो रहा है तभी हम आगे बढ़ते हैं चेक करने के लिए, क्योंकि 4 और 13 का डिस्टेंस ज़्यादा है, हमें ज़्यादा ऑपरेशन लगेंगे। ठीक है, तो 4 को अगर हमने 8 में कन्वर्ट करना चाहा तो हमने 4 को 8 बना दिया 4 ऑपरेशन में, तो मतलब k इज इक्वल टू 4 ऑपरेशन में, तो k 1 बचा, और ये 8 ऐसे ही रहा, और 13। अब अगर हम कोई भी एलिमेंट उठा लेंगे 1 8 8 या 13, तो हम इसे एक ऑपरेशन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बना सकते जिससे कि 2 से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी से एलिमेंट की आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें 2 ही आंसर अभी तक मैक्सिमम पॉसिबल मिला। इसके बाद में अगर हम चाहें कि 1 को 4 बना दें, ठीक है, 8 और 13 को देखो हम 4 तो कभी बना ही नहीं सकते, क्योंकि हम सिर्फ इंक्रीमेंट कर सकते हैं। मतलब अगर हम कोई एलिमेंट पिक कर रहे हैं तो हम उसके आगे वाले एलिमेंट में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे क्लोजेस्ट वाले में मैं कन्वर्ट करना चाहूँगा, क्योंकि सबसे क्लोजेस्ट में अगर मैं कन्वर्ट करूँगा तो ये दोनों एलिमेंट सेम हो जाएंगे, ये दोनों एलिमेंट, और अगर ये दोनों एलिमेंट सेम हो गए तो हमें मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 2 मिल गई। लेकिन अगर लेटर सपोज मैं 1 को 8 में कन्वर्ट करना चाहा और k 5 है तो 1 8 में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। इसलिए जो भी एलिमेंट पिक करो उसके पास में जो एलिमेंट है पहले उसमें कन्वर्ट कर लो, और अगर सफिशिएंट के बचता है तो उन दोनों एलिमेंट को, ठीक है, उन दोनों एलिमेंट को उसके आगे वाले में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग अपना कोड लिखने वाले हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल 3 भी यहीं पे लगे हाथ देख लेते हैं कि देखो, मैंने एक वर्डिंग, मैंने अभी एक बात बहुत क्लियरली आप लोग को बताया, आपने नोटिस भी नहीं किया होगा कि मैंने कहा कि हम किसी एक एलिमेंट को पिक करेंगे तो उसके आगे वाले एलिमेंट में जस्ट कन्वर्ट करना चाहेंगे उस एलिमेंट को, क्योंकि हम डिक्रीज तो कर नहीं सकते ना किसी एलिमेंट को, हम ऑपरेशन में सिर्फ इंक्रीज कर सकते हैं।
बट यहाँ पे देखो 3 के बाद 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, इसका मतलब ऑर्डरिंग चेंज हो जा रही है। अब हम 3 को 9 में कर सकते थे, 3 को 6 में। लेट अस सपोज k इज इक्वल टू 3 दिया होता। अब अगर मैं 3 को 9 में करना चाहूँगा तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर मैं 3 को 6 में करना चाहूँगा तो ईजिली कर लूँगा। तो यहाँ पे जो डेटा है वो सॉर्टेड नहीं है, तो ठीक है, इसलिए हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये 3 कौन से वाले के साथ कंबाइन होकर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकता है। जैसे 3 को 6 में कन्वर्ट करने पे हमें 6 2 बार मिल जाएगा, बट 3 को 9 में नहीं कर सकते ना। इसी तरीके से हम 6 को भी यहाँ 9 में कर सकते हैं, बट क्या हो अगर ये 3, 14 और 6 होता, तो हम लोग डायरेक्टली k इक्वल टू 3 का यूज करके 3 को 6 में कर देंगे, तो 6 2 बार प्रेजेंट हो गया, ठीक है। बट हम 3 को 14 में नहीं कर पा रहे हैं, इसी तरीके से 6 को हम 14 में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 6 को 14 में करने के लिए 8 चाहिए, इसका मतलब यहाँ से हमें कोई आंसर ही नहीं मिल रहा है, जबकि आंसर तो एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि ऑर्डरिंग मैटर नहीं कर रही है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसे ऑर्डरिंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें ऑर्डरिंग से बहुत फर्क पड़ रहा है। ऑर्डरिंग का मतलब अगर हमने इसको सॉर्ट कर दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो हमारे पास बहुत बड़ा एडवांटेज आ जाएगा। ये सारे डेटा देखो ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। अभी मैंने टेस्ट केस 2 में आप लोग को इजीली समझाया था कि कैसे हम छोटे वाले को जस्ट उसके बड़े वाले में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर एक बार ये दोनों कन्वर्ट हो गए तो हम उसके अगले वाले एलिमेंट में इन दोनों को ईजिली कन्वर्ट कर देंगे अगर ऑपरेशन बचे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इंट्यूशन हमें तो क्लियर हुआ, इस यहाँ से सॉर्टिंग करना है हमको। अब हमारा क्वेश्चन मुड़ चुका है अपनी स्लाइडिंग विंडो अप्रोच की तरफ। कैसे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये प्रॉब्लम पहली निगाह में हमें स्लाइडिंग विंडो की नहीं लगती। मैं मानता हूँ ये थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम है हम लोग, बट इसे चेंज कर रहे हैं धीरे धीरे स्लाइडिंग विंडो में। तो आप लोग को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि हमें सबसे पहले क्या करना है, सॉर्ट करना है। सॉर्ट क्यों करना है, क्योंकि हमें इतना क्लियर है कि हम छोटे वाले एलिमेंट को बड़े वाले एलिमेंट में कन्वर्ट करके फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर सकते हैं, जबकि हम बड़े वाले को छोटे वाले में नहीं कर सकते। इसलिए हमने सॉर्टिंग परफॉर्म की जिससे कि सारे एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएं और हम अपना ये एल्गोरिथम इजीली रन कर सकें। अब दूसरा पॉइंट ये है कि अभी के लिए आप लोगों को कंसीडर करके ये चलना है कि ये सारे एलिमेंट जो हैं ये यूनिक हैं, ये जो एरे दिया हुआ है। अभी डुप्लीकेट एलिमेंट्स के लिए भी वो कोड चल जाएगा जो मैं समझाऊंगा, तो इसलिए अभी बट आप लोग को ऐसा जूम करना है कि ये सारे एलिमेंट यूनिक हैं, ठीक है। तो अब कहानी हमारी शुरू होती है 0 इंडेक्स से। मेरा शुरू में हेड भी यहीं रहेगा, टेल भी यहीं रहेगा। अब जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देख ली होंगी उन्हें इजीली पता चल गया होगा हेड और टेल लिखते ही कि अब आगे क्या होने वाला है। जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी। इसके बाद आप लोग की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हो जाएगी, क्योंकि जो टेम्पलेट मैंने अभी तक शेयर किया है इस पूरी सीरीज में, ऐसा टेम्पलेट आप लोग को लीड कोड पे तो देखने को मिल जाएगा, बट आई होप जहाँ तक मुझे याद है कि यूट्यूब पे मुझे नहीं देखने को मिला कि किसी ने पूरी सीरीज़ बनाई हो प्लेलिस्ट की और सेम टेम्पलेट का यूज़ किया हो। तो इसलिए आप लोग पक्के से ये वीडियो जाकर देख लो। अब अगर मैं आप लोगों को छोटा सा रिकैप देना चाहूँ तो रिकैप क्या है कि जो मेरा हेड होता है, हेड वेरिएबल, उससे मैं पूरी विंडो को स्कैन करता हूँ। इसके बाद में मैं एक ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, ठीक है, फॉर लूप लगा के ये पूरी हेड स्कैन करता है विंडो को, फिर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इसके बाद वाइल लूप लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, जब हमें प्रॉब्लम आती है, जैसे हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं जो कि हमें बोला गया क्वेश्चन करने को। लेट सपोज वही वाला एग्जांपल मैं फिर से ले लेता हूँ। किसी एलिमेंट का हमें निकालना है कि 18 सम आना चाहिए। हमारा एक विंडो दिया हुआ, जैसे ये एरे दिया हुआ है, इसमें बोल दिया 12 सम आना चाहिए या 18 सम, कुछ भी ले लो। तो हम ऑपरेशन में बार बार हर एलिमेंट को ऐड करते जा रहे हैं, और जैसे ही हम ऐड कर रहे हैं अब मुझे पता चल गया ऑपरेशन की जो वैल्यू है यहाँ पे, मतलब जो सम की वैल्यू है ग्रेटर देन 18 आ गया। इसका मतलब 18 के ग्रेटर नहीं आना चाहिए। प्रॉब्लम कॉज हो गई, तो प्रॉब्लम कॉज हो गई तो टेल पॉइंटर जो मेरा होगा वो शुरू में स्टिक होगा किसी पोजीशन पे। जैसे ही प्रॉब्लम आई अब मैं टेल की हेल्प से इस ऑपरेशन में से एकदम पीछे से टेल पॉइंटर की हेल्प से उस वैल्यूज को निकालता जाऊंगा, जिससे कि ये मेरा जो वैल्यू है, ये ऑपरेशन यहाँ पे जो बोल रहा हूँ वो एक्चुअली सम है, ये सब मेरा वैल्यू हो जाए, मतलब 18 के नीचे उसकी रेंज आती है, जिससे मैं अगला एलिमेंट कंसीडर कर सकूँ आंसर में इंक्लूड करने के लिए। अब वही बात, बाहर मैं आंसर को अपडेट करता चलूंगा। अब देखो ये आंसर बाहर भी अपडेट होता है, कभी कभी अंदर भी वाइल लूप के अंदर हो जाता है, कभी कभी वाइल लूप के ऊपर भी हो जाता है। तो वो प्योरली डिपेंड करता है आप लोग की एल्गोरिथम पे, आप लोग की सोच पे, ठीक है। बट ओवरऑल मेरा जो टेम्पलेट का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा, इतना छोटा सा है, इसमें बहुत ज़्यादा इफ एल्स होते ही नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँ तो मेरा एक स्कैनर लगता है, एक ऑपरेशन निकलता रहता है, कैलकुलेट होता रहता है जो हमें रिक्वायरमेंट है, और एक फिल्टर लगा देते हैं। उस फिल्टर को हम लोग वाइल लूप कहते हैं, और उस फिल्टर में हमारा टेल बहुत हेल्प करता है हमें फिल्टर करने में, और इधर टेल अपडेट भी होता रहता है जिससे कि मेरा आगे बढ़ती रहे विंडो, और फाइनली हम आंसर अपडेट कर देते हैं। आई होप ये रिकैप आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा जो लोग भूल गए होंगे। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे अगेन। तो हमें क्या करना है, हम अगर इस 0 पोजीशन पे खड़े हैं, सॉरी ये 0 पोजीशन, ये 1 है तो ये 2 है और 3, ठीक है। अब हम 0 पोजीशन पे खड़े हैं तो हेड इज इक्वल टू 0 है और टेल इज इक्वल टू 0 है।
और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम 1 है मेरे पास, क्योंकि शुरू में सारे एलिमेंट्स हम यूनिक मान के चल रहे हैं ऐसा। अभी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मेरे पास 1 है और के की वैल्यू इधर है 5। ठीक है, तो इस इकलौते एलिमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सारे एलिमेंट एक बार तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे। अब मेरा हेड आता है यहाँ पे अपडेट होके, तो हेड यहाँ पे जब आता है तो मुझे क्या करना है, पीछे जो एलिमेंट्स हैं उनको मैं 4 में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। ऐसा क्यों करूँगा? सिंपल सी बात है, ये 4 भी तो इकलौता एलिमेंट है। अब इकलौता ये भी है, इकलौता पहले भी था, तो मैक्सिमम चेंज कहाँ होगा? मैक्सिमम तो तब चेंज होगा जब पीछे के सारे एलिमेंट्स इस वाले एलिमेंट के इक्वल हो जाएं। इसका मतलब पीछे सिर्फ एक एलिमेंट है, और जब एक एलिमेंट है तो इस एलिमेंट को मैं 4 में कन्वर्ट करना चाहूँगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं एक ट्रिक शेयर करूँगा। अब बेसिक मैं नॉलेज देना चाहूँगा कि इस 1 को 4 में कन्वर्ट करने के लिए 1 - 4 3 करो। ठीक है, तो ये 1 4 में कन्वर्ट हो गया, के मेरा 3 से डाउन हो जाएगा क्योंकि मैंने 3 ऑपरेशन यूज कर लिया 1 को 4 बनाने में, के मेरा डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो के मेरा डाउन हो गया, के मेरा 2 हो जाएगा, और ये 1 मेरा 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये मेरा 4, ये मेरा 4, और ये मेरा 8, और ये मेरा 13 ऐसे। ठीक है, तो के 2 हो जाएगा। इसके बाद इन दोनों 4 को 8 में बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये एलिमेंट देखो हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 मिल चुकी है, और ये एलिमेंट जब प्रेजेंट है तो इस एलिमेंट के इक्वल हमें इन सारे एलिमेंट को बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों जब इस एलिमेंट के इक्वल बन जाएंगे तभी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी 3 होगी। अदरवाइज सिर्फ ये दो एलिमेंट इंक्रीज होंगे, इस 4 को मैं 8 में करके कुछ अचीव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक्चुअली ये 8 8 बन जाएंगे, तो 4 4 हमें पहले मैक्सिमम मिल चुका था, तो 8 8 भी 2 ही बार प्रेजेंट है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस एलिमेंट खड़े हो उसके पिछले सारे एलिमेंट्स को इस एलिमेंट में बनाने की कोशिश करो, तभी तुम्हारी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होने वाली है। एक सम वेरिएबल भी ले लो। सम वेरिएबल क्या करेगा? सम वेरिएबल करंट सम निकालता चलेगा। तो सम में पहले हेड 0 था, टेल 0 था, सम में 1 था। जब मेरा हेड 1 हुआ और टेल अभी भी 0 है तो मेरा सम 5 हो गया। ठीक है, बट होना कितना चाहिए? होना ये चाहिए था कि इस 1 को मैंने 4 में कन्वर्ट कर दिया, तो होना तो 8 चाहिए था। ठीक है, बट है 5, तो इसका मतलब कितना ऑपरेशन मैंने लगाया अभी तक? मैंने ऑपरेशन लगाया 3। इसका मतलब के की वैल्यू 5 - 3 हो गई। ठीक है, 5 - 3 दैट इज 2। मतलब के मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब मैं ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पे कंडीशन फेल नहीं हुई। अब तुम्हें धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा वाइल लूप के अंदर हम क्या कोड लग के अंदर हम जाएंगे। तो अभी फिर से हेड मेरा अपडेट हुआ यहाँ पे आया, क्योंकि अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑपरेशंस भी फिजिबल हैं और हम उसको कन्वर्ट भी कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे फिर से सब मेरा अपडेट हो गया। हेड बराबर 2 के लिए, हेड इज इक्वल टू 2 के लिए, और टेल इज इक्वल टू 0 के लिए मेरा सम फिर से अपडेट हो गया। किस में हो गया? 5 + 8 13। करेंटली मेरा सम 13 है, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर मैंने इन सबको कन्वर्ट कर दिया हुआ है 8 में, तो कितना होगा सम? अगर इन सबको टोटल सम भी मैं निकालता चलूँ, जो कि मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, अगर मैंने इन 4 को 8 में कर दिया, तो अभी अभी मैंने डिस्कस किया ना, इन 4 को 8 में कैसे कन्वर्ट करूँगा। इस देखो सम यहाँ तक 13 है, बट अगर मैंने कन्वर्ट कर दिया होगा, ये सारे 8 बन गए होंगे, मतलब ये 4 8 बन गया होगा, ये 4 8 बन गया होगा, और ये 8 मतलब 24। और ये 24 कैसे निकला? जहाँ पे हेड है और जहाँ पे टेल है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल 3 एलिमेंट्स। कैसे पता किया? हेड - टेल + 1, मतलब 3 एलिमेंट है, और 3 एलिमेंट को जब मैंने करंट वाले इससे मल्टीप्लाई किया उतना सम होना चाहिए। बहुत सिंपल सा है यार ये, मतलब बस वीडियो लंबी बन रही है और वीडियो में बता रहा हूँ तो तुम्हें थोड़ा डिफिकल्ट, खुद से सोच के देखो। अगर ये सारे एलिमेंट को 8 में कन्वर्ट करना होता तो मतलब ये सारे 8 कन्वर्ट हो चुके हैं, तो मतलब 24 हो गए टोटल इनका सम। बट अभी कितना है? अभी है 13। इसका मतलब कितना हमें ऑपरेशन लगा? तो इस 13 और 24 में जितना डिफरेंस है उतना ही ऑपरेशन लगा ना, क्योंकि एक ऑपरेशन में 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 13 से 24 कन्वर्ट करने के लिए, 13 से 24 कन्वर्ट करने के लिए उतने ऑपरेशन लगेंगे। अब तुम ये बोलोगे कि सिर्फ इस 4 को 8 में कर दो। भाई क्यों करूं? जब ये 1 पहले से 4 में हो गया था, 2 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ गई थी, तो इस इकलौते 4 को 8 में करोगे तो फिर 1 8 8 13 या 4 8 8 13, तो एक्चुअली 2 ही तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इसलिए मैं कह रहा हूँ सारे एलिमेंट को कन्वर्ट करने की कोशिश करो, पीछे के सारे एलिमेंट्स को, तभी तुम्हें फायदा है। तो फिर से अगर ये चीज़ देखो इनवैलिड हो गई तो वाइल लूप के अंदर फटाक से कूद जाओ। इसका मतलब एक फॉर लूप लगाओगे हेड के जरिए स्कैन करने के लिए पूरी विंडो को। ठीक है, पूरी विंडो स्कैन कर ली भाई मैंने, और इधर सम कैलकुलेट करते हुए चलोगे। सम इज इक्वल टू सम प्लस क्या करोगे? नम्स ऑफ हेड, मतलब ये हर एक एलिमेंट का सम स्टोर करता हुआ जा रहा है। और फिर मुझे क्या करना है? मुझे पता है टोटल सम मैं कैसे निकाल रहा हूँ।
विंडो की साइज, पूरी विंडो की साइज, ठीक है। तो तुम डायरेक्टली वाइल लूप लिख दो या टोटल सम वेरिएबल ऊपर भी लिख सकते हो, बट मैं कंडीशन डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ कि टोटल विंडो की साइज मतलब हेड माइनस टेल प्लस 1 टोटल विंडो की साइज इनटू करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट मतलब नम्स ऑफ हेड, ठीक है, नम्स ऑफ हेड, ठीक है, नम्स ऑफ हेड। ये मतलब टोटल 24 आ गया, अगर इस केस बात करूँ 24 आ गया, बट होना कितना चाहिए था, होना चाहिए 13, मतलब माइनस सम, ठीक है, माइनस सम। ये टोटल क्या दे रहा है, ये टोटल दे रहा है कितने ऑपरेशंस लगे तुम्हें कन्वर्ट करने में। अगर ये ग्रेटर देन के आ रहा है, ठीक है, मतलब के की वैल्यू से बड़ा आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखो 13 से 24 कन्वर्ट करने में तुम्हें कितना लगा 11, जबकि तुम्हारे पास के कितना था, सिर्फ 2 था। तो तुम कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो इस वाइल लूप के अंदर जाओ और इस विंडो को शिफ्ट करो, मतलब आप 148 की जगह तुम क्या करना चाहोगे, 148 की जगह तुम इस 1 को बाहर निकालोगे, ठीक है। जैसे इस 1 को बाहर निकालोगे तुम्हारा टेल अपडेट होगा। कैसे निकालोगे, मैंने कहा ना टेल वेरिएबल तुम्हारा अभी तक 0 पे था, तो 0 वाला एलिमेंट अब बाहर निकालना है, क्योंकि अब सवेरे में आगे बढ़ना विंडो को। तो सम माइनस इज इक्वल टू ए ऑफ टेल, टेल से बाहर निकल जाओ, ठीक है, टेल से बाहर निकल जाओ और टेल को अपडेट करते रहो। अब ये कंडीशन तुम्हारी ट्रू हो जाएगी, तभी ये वाइल लूप के बाहर निकलेगा। और वाइल लूप के बाहर निकलते ही तुम आंसर वेरिएबल में विंडो की साइज अपडेट कर दोगे। विंडो की साइज ध्यान देना। अच्छा, विंडो की साइज क्यों अपडेट कर रहे हैं, चलो अब तुम्हें बेसिक इंट्यूशन पूरा आ गया प्रॉपरली। मैं पूरा ट्राई रन करके नहीं दिखाया, लेकिन चलो एक बार ये पूरा कोड हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले फिर से एक बार एल्गोरिथम देख लेते हैं। तो मैंने अभी आप लोगों को क्या क्या बताया था, आप लोगों को सबसे पहले सॉर्ट कर लेना है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसके बाद यहाँ पे 2 पॉइंटर लिखा है, आप लोग को 3 करना है, क्योंकि एक्चुअली ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी एक वेरिएबल ही होगा, मतलब पॉइंटर को यहाँ वेरिएबल मतलब है। हेड और टेल 0 से शुरू में इनिशियलाइज हो और सम भी 0 से होगा। टोटल सम तो हम तुरंत का तुरंत निकाल लेंगे। विंडो की साइज इंटू दैट नंबर, उतना सम टोटल होना चाहिए, बट है कितना, जितना अभी तक करेंटली हम आए हैं। अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन के है, मतलब के ऑपरेशन से ज़्यादा ऑपरेशन यूज करके हम वहाँ तक उस वाइल लूप में जा रहे हैं, इसलिए वो वाइल लूप ट्रू हो रहा है। तब वाइल लूप के अंदर हम घुस के अपना काम सही करके फिर बाहर निकलेंगे, ठीक है। आइटेट ओवर द होल एरे, इसके बाद ऐड करना है सम में मुझे बार बार ए ऑफ हेड को। देखो ये पूरा टेम्पलेट फिर से मैंने वही लिख दिया है। इसके बाद वाइल लूप के अंदर हमें फिल्टर लगाना है, फिल्टर लगा के हमें अपने कंडीशन को फॉल्स करना है, वाइल लूप में से बाहर निकलना है, हमें कोशिश करनी है। कैसे निकलूंगा, बार बार मैं सम में अगर ऐड कर रहा था ए ऑफ हेड को, तो अगर प्रॉब्लम आई तो मैं वाइल लूप के अंदर टेल के से बाहर निकलता रहूँगा और टेल को अपडेट करता रहूँगा, जिससे टेल आगे बढ़ता रहे, और मैं लास्ट में अपनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी स्टोर करता रहूँगा। क्योंकि अगर मैं वाइल लूप के बाहर आया तो इसका मतलब मेरी कंडीशन ट्रू हो गई, मतलब मेरा वैलिड आंसर मिल गया मुझे। तो मुझे क्या चाहिए था, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब क्या चाहिए था, मुझे विंडो की साइज चाहिए थी। जैसे देखो 4 4 और ये 8 है, यहाँ पे मान लो आगे कंडीशन फेल हो गई है, तो आंसर में बार बार मैं ये स्टोर करता जा रहा हूँ कितनी लेंथ है इसकी, हेड यहाँ पे, सॉरी टेल यहाँ पे था, हेड यहाँ पे था। तो आंसर में मेरा क्या स्टोर होना चाहिए, मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा विंडो की साइज कैसे निकलती, हेड माइनस टेल प्लस 1, क्योंकि 2 एलिमेंट है ना, तो आंसर कॉमा टू अपडेट हो गया होगा। जब मेरी विंडो यहाँ पे आएगी ना, जब मेरा सॉरी हेड यहाँ पे आएगा, तो मेरा वाइल लूप के अंदर घुस जाएगा। वाइल लूप के अंदर घुस जाएगा तो इन सारे एलिमेंट्स को बाहर निकाल के यहाँ पे आएगा। फिर आंसर मेरा अपडेट होगा ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम 2 पहले मिल चुका है। इसलिए हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में क्या अपडेट करेंगे, विंडो की साइज़। तो देखो यहाँ पे आप कोड लिख के मैं इसका ड्राई रन भी यहीं दे दे रहा हूँ, जिससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना बने। आई होप अभी तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले मैंने डेटा को सॉर्ट कर लिया। सॉर्ट क्यों किया था मैंने बहुत प्रॉपर्ली बता दिया है आप लोग को। मैंने स्कैन लगा दिया फॉर लूप लगा के, ठीक है। अब यहाँ पे इफ़ लिखा है, क्योंकि इफ़ से भी हमारा काम हो जाएगा। आप लोग वाइल भी लिख सकते हैं। अब इतना तो मुझे नहीं ज़रूरत शायद पड़ेगी कि आप लोग को वाइल इफ़ समझाना पड़े। एक्चुअली हमारे हर टेम्पलेट में वाइल हुआ करता था, क्योंकि जब तक फेल होता रहे तब तक, बट यहाँ पे इफ़ से भी काम हो जा रहा है, आप लोग समझ सकते हैं ड्राई रन करके इसलिए। और हमने फाइनली आंसर को अपडेट कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा वो चीज़ देख लेते हैं। तो जब मेरा हेड 0 पे रहा होगा, हेड इज इक्वल टू 0 और टेल इज इक्वल टू 0, तो मेरे सम में आ गया 1, और टोटल सम मेरा क्या हो जाएगा, टोटल सम हो जाएगा विंडो की साइज 1 कितनी लेंथ की है, 1 ही लेंथ का है, और 1 इंटू 1 तो 1। तो ये अभी तक वैलिड है, क्योंकि टोटल सम माइनस सम 0 होता है, जो कि अभी तक कोई ऑपरेशन यूज नहीं किया है, वो ग्रेटर देन के नहीं है, तो इसके अंदर अभी तक तो नहीं आया होगा। आंसर मेरा अपडेट हो गया 1, क्योंकि अभी यहाँ तक मेरे पास 1 लेंथ की साइज मिल चुकी है, 1 एक ऐसा एलिमेंट मिल चुका है जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 1 है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था ना कि तुम सारे एलिमेंट को यूनिक मान के चलो इस एल्गोरिथम में, जिससे मैं प्रॉपरली समझा सकूं। बट अब यहाँ पे तुम्हें आई होप समझ में आ जाएगा ना कि अगर एलिमेंट्स इक्वल हैं उसको भी ये हैंडल कर लेगा, वो एक्चुअली उसको भी अपडेट कर देगा, उसकी भी लेंथ को,
मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, तो अब मेरा हेड आता है 1 पे और टेल अभी भी 0 पे, क्योंकि कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई, तो टेल मेरा अभी वहीं पे टिका हुआ है। हेड मेरा यहाँ पे आ चुका है। तो जब यहाँ पे आया तो मैंने देखा सम हो गया मेरा 5, बट टोटल सम मेरा क्या आएगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ ना कि पिछले सारे एलिमेंट 4 में कन्वर्ट हो गए इस स्टेप पे। तो मैंने क्या किया, करंट एलिमेंट इंटू विंडो की साइज, क्योंकि विंडो की साइज यहाँ पे 2 आ गई, 2 इंटू 4 मतलब 8, करेंटली मतलब टोटल सम 8 होना चाहिए, बट आ कितना रहा है 5। इसका मतलब मुझे पिछले एलिमेंट्स को इस करंट एलिमेंट चेंज करने के लिए 3 ऑपरेशन करने पड़े। इसका मतलब अब मेरे आंसर जब बाहर अपडेट होगा उसके पहले मैं चेक करूँगा इस इफ केस को। फिर से देखो, इफ केस को मैं चेक करूँ क्या वो केस से बड़ा तो नहीं है, क्या ये टोटल सम माइनस सम मतलब 8 माइनस 5 3, मतलब 3 ऑपरेशन करके मैं 8 पे आ रहा हूँ। तो 3 क्या मेरा उतने के अवेलेबल है, तो हाँ जी अवेलेबल है। तो इफ केस में हम नहीं अंदर घुसे और हमने आंसर को सक्सेसफुली स्टोर कर लिया मैक्सिमम ऑफ 1,2, क्योंकि अब 1 और 4 दो लेंथ के हो गए ना, इसलिए हेड माइनस टेल प्लस 1 लिखा। इस हिसाब से फिर से हमने जब हेड इज इक्वल टू 2 पे गए और टेल इज इक्वल टू 0 पे गए, तो हमने क्या किया, मैं फिर से सम को अपडेट कर दूंगा यहाँ पे। सम इज इक्वल टू मेरा 5 + 8 13 हो गया, और टोटल सम हो गया कि सारे एलिमेंट पिछले अब 8 में कन्वर्ट होने के लिए रेडी हैं। तो कैसे, 3 इंटू विंडो की साइज इंटू करेंट एलिमेंट 8, मतलब 24 होना चाहिए करंट सम मेरे अकॉर्डिंग, बट है 13। तो 13 और 24 का जब मैंने डिफरेंस निकाला तो वो के से बहुत बड़ा है, के से बहुत बड़ा है। यहाँ पे के क्या हुआ रहा होगा, यहाँ पे के 3 जब यूज कर लिया तो के अब 2 ही बचा। ठीक है, के मेरा 2 ही बचा होगा ना। बट यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ पे तुम के को बार बार अपडेट नहीं करोगे, क्योंकि तुम पिछले एलिमेंट को भी कंसीडर कर रहे हो। सम वो सारा रिकॉर्ड रखे हुए है कि कौन से एलिमेंट को कैसे अपडेट कर रहे हो। ठीक है, तो के इसलिए डाउन नहीं हुआ, कि मेरे पास 5 ही बचा हुआ है। ठीक है, तो 13, अगर 13 है उसको मैं 24 में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मुझे कितने 11 के चाहिए, बट मेरे पास 5 के है। तो यही इसीलिए मैं इफ़ केस के अंदर गया। तो अगर ऐसा है तो सम में से पिछला एलिमेंट जो एकदम पीछे था, ठीक है, टेल मेरा यहीं पे चिपक के बैठा होगा ना, जहाँ पे उसे बहुत आराम से बैठा होगा, अभी तक उसकी ज़रूरत नहीं थी, बट यहाँ पे हमें ये पता चला अब मेरा विंडो जो है सिकड़ना चालू होगा। अभी तक उसने 1 4 कंसीडर किया, 8 पे वो फेल हुआ था ना। अब क्या करूँगा मैं 1 को बाहर निकालूंगा। 1 को कैसे बाहर निकालूंगा, अगर मैंने करंट सम में 1 को ऐड किया था तो करंट सम में से 1 को बाहर निकाल दो। ठीक है, क्योंकि टोटल सम तो मैं बार बार डायरेक्टली हेड माइनस टेल प्लस 1 करके निकाल ही ले रहा हूँ। तो इसलिए हेड मेरा 2 पे ही है, और इफ केस मेरा एग्जीक्यूट हो गया, टी इज इक्वल टू 1। ठीक है, टेल इज इक्वल टू 1 पे आ गया मैं। अब मैं सम, मुझे पता चल गया मेरा सम 13 से क्या हो गया 12 हो गया, क्योंकि पीछे से 1 निकल गया, 12 हो गया। और इसके बाद में अब मेरा टोटल सम डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है, जो कि हेड माइनस टेल प्लस मतलब विंडो की साइज। तो अब अगर टेल यहाँ पे आ चुका है तो विंडो की साइज भी 2 हो गई ना, हेड माइनस टेल मतलब 2 - 1, तो 1 1 + 1 2, तो विंडो की साइज 2 हो गई, और करंट एलिमेंट 8 है, तो ये 16 होना चाहिए। तो ठीक है, करके देखते हैं 16। हाँ भाई 16 तो हो सकती है, क्योंकि इसकी डिफरेंस 4 है और 5 बार वो अवेलेबल है, क्या बोलते हैं के। तो अब यहाँ पे इसलिए मैं इफ़ केस लिखूंगा, फिर भी वो मेरी विंडो वैलिड बना देगा। ठीक है, लेकिन मुझे इतना तो पता है ना, वाइल लूप अगर यहाँ पे लगा दूंगा तो ये 16 भी कंसिडर नहीं करेगा, वो और भी आगे बढ़ जाएगा। तो कोई बात नहीं यार, यहाँ भी हमें 2 ही विंडो की साइज मिली, तो मेरा आंसर क्या होगा, आंसर मेरा उतना का उतना ही रहेगा, मैक्सिमम ऑफ 2,2, मैक्सिमम ऑफ 2,2, तो 2 ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ भी मुझे विंडो की साइज 2 ही मिली। मतलब ये 4 अब मेरा 8 में कन्वर्ट हो गया, मतलब 188 अब मेरा हो चुका है। ठीक है, इसके बाद में मेरा हेड क्या हुआ 3 पे गया, और टेल अभी भी मेरा 1 पे है। टेल मेरा यहीं पे है और हेड यहाँ पे आ गया। फिर से मैं क्या करने की कोशिश करूँगा कि सारी विंडो को 13 बनाना चाहूँगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक सबको 13 बनाना चाहूँगा। तो 13 बनाने में इससे प्रॉब्लम क्या आएगी कि पिछला एलिमेंट मतलब सम मेरा क्या हो जाएगा, सम 12 था, 8 4 12, 12 13 25, तो 25, और टोटल सम मेरा क्या होगा, टोटल सम मेरा हो जाएगा विंडो की साइज 3 इंटू बनाना क्या था 13, मतलब हमें बनाना था 39, और हम कितना है, हम 25 हैं, तो 25 में कितना ऑपरेशन करेंगे 39 पहुँच जाए, बहुत ज़्यादा हैं ये, केस बहुत बड़ी हैं, इसलिए ये भी मेरा इफ़ केस के अंदर जाएगा और अपडेट हो जाएगा। तो आई होप अब आप लोग को पूरा ये एल्गो समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम स्लाइडिंग विंडो की थी नहीं, बट हमने अपने इंट्यूशन से, हमने अपने लॉजिक से इसको स्लाइडिंग विंडो में कन्वर्ट किया, और हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। तो अगर ये प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं हुई ना, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ट्रिकी था और काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी। और ऐसी और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम करने के लिए आप लोग इस पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं,
फिर मिलते हैं आप लोगों को किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू।